नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ये वाला। मैं कोशिश करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित या राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो भी महत्वपूर्ण बातचीत है उसके शॉर्ट वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो पाए। चलिए ज़रा बातचीत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के संदर्भ में, जो कि प्रथम भारतीय महिला ऐसी और प्रथम ऐसी रचना भारतीय महिला है, जो रचना है जिसको भी यह पुरस्कार मिला है। यानी प्रथम भारतीय महिला भी है, प्रथम भारतीय भी है जिसको यह प्राइज़ मिला, और प्रथम ऐसी भारतीय रचना भी है जिसको ऐसा पुरस्कार मिला है। तो गीतांजलि श्री को बिकम्स द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय जो है वो बन चुकी है। कौन? प्रथम भारतीय लेखिका या लेखक बन चुकी है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया अभी हाल ही में। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं, 5 स्टार सवाल जो है वो ये बन चुका है और निश्चित आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को शक लगता है तो आगामी पेपर आप उठाकर देखिएगा। चलिएगा बातचीत करते हैं। लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। खिताब जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से छपा, जिसका डेजी रोकवेल नामक व्यक्ति ने क्या किया, अभी देखिए आपने डेजी रोकवेल की फ़ोटो आपने, उन्होंने इसमें इंग्लिश में अनुवाद करके नाम इसका टॉम्ब ऑफ सैंड रखा। ये दुनिया की उन 13 पुस्तकों में शामिल है जिसे इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो है डेजी रोकवेल की इमेज भी आपको वापस दिखा देते हैं। इनके साथ है डेजी रोकवेल, जिनको फोटो में दिखाया गया है। तो रेत समाधि, धन्य हो गई हमारी रेत की धरती, गीतांजलि श्री को मिला बुकर पुरस्कार। गीतांजलि श्री का हिंदी उपन्यास जो है वो रेत समाधि है। अंग्रेजी अनुवाद इसका टॉम्ब ऑफ सैंड है, जिसका अनुवाद डेजी रोकवेल ने किया है। इसके बाद कुछ और विस्तार से अगर इस खबर को हम पढ़ें तो देखिएगा, हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला किसी भी भारतीय भाषा के अनुवाद का पहला उपन्यास है। हिंदी भाषा के इस उपन्यास का अनुवाद किया गया है। गीतांजलि श्री न केवल हिंदी की पहली पुरस्कार विजेता है, बल्कि ये पहली बार है कि किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। इस उपन्यास का अनुवाद डेजी रोकवेल ने किया था। टॉम्ब ऑफ सैंड ने 135 किताबों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद यह पुरस्कार जीता है। गीतांजलि श्री 3 उपन्यासों और कई लघु कहानी संग्रहों की लेखिका है। टॉम्ब ऑफ सैंड ब्रिटेन में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक है। डेजी रोकवेल अमेरिका के वर्मोंट में रहने वाली चित्रकार, लेखिका और अनुवादक है। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू साहित्य की कई रचनाओं का अनुवाद किया है। ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के समकक्ष है, यानी अंग्रेजी भाषा में बुकर पुरस्कार दिया जाता है उसी के समान है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा से इतर अन्य भाषाओं में कार्य करने वाले लेखकों पर केंद्रित है। इसके तहत प्राप्त 50,000 पाउंड यानी 44 लाख रुपए की धनराशि को अनुवादक व लेखक के मध्य विभाजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूर्ववर्ती मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि मूल बुकर पुरस्कार है, हिस्से के रूप में वर्ष 2005 में इसे शुरू किया गया था। जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिस प्रकार बुकर पुरस्कार है उसी तरीके का है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी उसी प्रकार की मान्यता रखता है। टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो आपका है रेत समाधि, जिसको अपन कहते हैं। 80 वर्षीय महिला की कहानी इसमें बताई गई है। अपने पति की मृत्यु के बाद एक गहरे अवसाद का अनुभव करती है। आखिरकार वह अपने अवसाद को दूर करती है और अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला करती है, जिससे उसने विभाजन के दौरान पीछे छोड़ दिया था। तो इसमें किसकी कहानी है? 81 वर्षीय महिला की कहानी को बताया गया है, जो कि अपने पति की मौत के बाद अवसाद में चली जाती है। उसकी कहानी को इसमें बताया गया है रेत समाधि। तो ये आपके सामने रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो है। दोनों महिलाएं, एक लेखिका है और दूसरी उसकी अनुवादक है। तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं, कुछ सवालों पर भी बातचीत करते हैं, क्योंकि सवाल के बिना बातें सारी अधूरी है। तो ज़रा आप सवालों के उत्तर देने की कोशिश भी करिएगा। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? गीतांजलि राव, गीतांजलि श्री, मिठेश निर्मोही, उषा शर्मा। तो देखिए इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, गीतांजलि श्री जो है वो इसका सही आंसर होगा। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव जो है वो है। और राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वो जीतने वाले कौन थे? मिठेश निर्मोही थे।
तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? मिठेश निर्मोही ने जीता था और गीतांजलि श्री इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की किस रचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो भागवत पुराण नहीं, रेत समाधि, मातृभूमि, देवभूमि। तो इसका सही आंसर जो है वो मेरे मित्रों क्या है? रेत समाधि इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री रचना रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। इस रचना का शीर्षक किस नाम से प्रचलित हुआ? तो अंग्रेजी शीर्षक जो है वो अंग्रेजी शीर्षक सेंड, टॉम्ब ऑफ सेंड नाम से मशहूर हुआ। सॉन्ग ऑफ सेंड नहीं, टॉम ऑफ सेंड, लिटिल गर्ल, लैंड ऑफ गॉड। तो इसका सही आंसर है टॉम्ब ऑफ सेंड नाम से यह है जो है वो पूरा का पूरा क्या हुआ? सब जगह प्रचलित हुआ। तो इसका सही आंसर है टॉम्ब ऑफ सेंड। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करें, हाल ही में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री रचना रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता। इस रचना का अंग्रेजी शीर्षक टॉम्ब ऑफ सेंड नाम से प्रचलित हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो सारी बातें मैंने इसमें कवर कर दी है। तो इसका सही जवाब आपका होगा डेजी रॉकवेल जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल जो है उन्होंने इसका क्या किया है? अनुवाद किया है। तो डेजी रॉकवेल इसका सही आंसर होगा। तो मेरे मित्रों ये 3-4 सवाल जो इम्पोर्टेंट थे ये मैंने इसमें कवर किया है। आगामी कुछ इसी तरीके के करंट अफेयर्स का एक साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी मई महीने का एक साथ में एक ही वीडियो बना रहा हूँ। इम्पोर्टेंट जितने भी जो घटनाक्रम है उनका, प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट जो वापस रिवाइज करने लायक इंपॉर्टेंट बात है उनके शॉर्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपको देखने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।